इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में सीएम को लेकर चूंकि जो सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था। दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता। संभावित नामों में से चूंकि न्यूज वन इंडिया ने कुछ देर पहले ही रेखा गुप्ता का नाम दिखाया था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं और उस पे यहाँ पे मोहर लगती हुई दिखाई दी, उस नाम पे, उस खबर पे। तो कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अब दिल्ली की सियासत में कौन सत्ता के सिंहासन में, चूंकि सरकार कौन बना रहा है ये तो साफ हो गया था, लेकिन सीएम कौन होगा पिछले 10-11 दिनों से लगातार मंथन चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे तो ये यूपी वाला मॉडल शायद जो है वो यहां पे अपनाने की कोशिश की गई है। न्यूज वन इंडिया पे इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली की सियासत के लिहाज से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी है रेखा गुप्ता और अब उनके नाम पे मोहर लगी है। दिल्ली की नई सीएम होंगी वो। तो विधायक दल की बैठक में उनके नाम पे मोहर लगी। ये बैठक चल रही थी, लगातार बैठकों का दौर चला, कई दिनों तक मंथन हुआ और अब रेखा गुप्ता के नाम पे मोहर लग चुकी है। ये इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर, चूंकि कल रामलीला मैदान में भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने की है। क्योंकि संभावना थी कि वो यहां पे रेखा गुप्ता जो है उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। हमने भी इस खबर को कुछ देर पहले ब्रेक किया था, दिखाया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री वो हो सकती है और अब उस पे मोहर लगती हुई उनके नाम पे दिखाई दी। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता होंगी। ये इस वक्त बड़ी अपडेट है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हो चुका है और अब चूंकि और ये तस्वीरें देखिए आने लगी हैं, ये चूंकि अब मिठाइयां बंटने लगी हैं, अब ये खुशी जाहिर की जाने लगी है। उनके घर के बाहर लोग, उनके समर्थक जो हैं, परिवार के लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, आसपास के लोग जो हैं, वो यहां पे पहुंचे हैं और अब मिठाइयां बंटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पे अब खुशी जाहिर की जा रही है। ये इस वक्त सीधी तस्वीर देखिए, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो अब चूंकि यहां पे उनके समर्थक जो हैं बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, मिठाइयां एक दूसरे को बांटते हुए, खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिनों तक मंथन चला, समीक्षाएं हुई, बैठकें हुई और अब ये प्रतिक्रिया सुनते हैं। रेखा गुप्ता जी मिला है वो दिल्ली का विकास, उनका नाम ही काम ही पहचान है। रेखा जी का नाम है काम ही पहचान और दिल्ली में विकास रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। जा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कई नाम चर्चाओं में थे, लेकिन अब एक नाम फाइनल हो चुका है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता होंगी। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पे सहमति बनी है, उनके नाम का ऐलान किया गया और उनके घर के बाहर, उनके घर के आसपास जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इस वक्त सीधा उनके घर के बाहर से, जहां पे अब मिठाइयां बांटी जाने लगी हैं। अब उनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और यानी छात्र जीवन से ही वो राजनीति में एक्टिव रही। उनके बारे में अगर खास बातें बताएं, दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रह चुकी हैं रेखा गुप्ता। इसके अलावा हरियाणा से पुराना उनका नाता है और दिल्ली में राजनीतिक सफर की यहां पे लंबा सफर उन्होंने तय किया। वैश्य समुदाय से रेखा गुप्ता आती हैं, तो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने की है। राहुल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, रेखा गुप्ता के नाम पे यहां पे सहमति बनी, उनके नाम का ऐलान हो गया, एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश। देखिए, कयास शुरू से लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का एक रुख रहता है, कई प्रदेशों में हमने माहौल देखा है, तब तक मोहर नहीं लग पा रही थी, लेकिन अब सामने आ चुका है रेखा गुप्ता का नाम। हालांकि रेस में सबसे आगे वही चल रही थी, लेकिन औपचारिक घोषणा फाइनली हो गई है। दिल्ली को 27 साल बाद भाजपा का मुख्यमंत्री मिला है। डिप्टी सीएम जो है वो बनाए गए हैं प्रवेश वर्मा। जितना लोगों को इंतजार था अब मुख्यमंत्री कौन होगा, उतना ही इंतजार था कि प्रवेश वर्मा को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा वो थे और दिल्ली के
पूर्व सीएम को उन्होंने हराया, अरविंद केजरीवाल को हराया, तो एक बड़ा चेहरा और उनके समर्थक हमेशा से कोशिश कर रहे थे कि वो सीएम बने। तो इसीलिए भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक माहौल था कि क्या प्रवेश वर्मा को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये एक बहुत बड़ी सवाल था। और वो दोनों ही चीजों पे अब मोहर लगे। रेखा गुप्ता बिल्कुल, और अब ये तस्वीरें आने लगी हैं, बिल्कुल राहुल, और ये तस्वीरें जहां महिलाएं भी काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं, और यहाँ अब चूंकि सम्मान, स्वागत, मिठाइयां, खुशी जाहिर करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और देखिए ये उनके घर के आसपास, घर के भीतर और बाहर से तस्वीरें आने लगी हैं, और लगातार अब इस पे हम बात करेंगे। आशुतोष जी, रेखा गुप्ता के नाम पे सहमति बनाना, क्या समीकरण साधने की कोशिश की है? क्या एक तरफ वैश्य समाज, दूसरी तरफ महिला कार्ड, और क्या समीकरण आपको लगता है कि एक तीर से कितने निशाने लगाए हैं बीजेपी ने? देखिए राजेश, रेखा गुप्ता का नाम बहुत लंबे समय से चल रहा था। जब चुनाव हुआ था उसके बाद में जब 5, 7, 8 लोग जो आए थे उनमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे था। पहली बात तो ये है कि आने वाले समय में आप देखेंगे यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव हुए हैं। तो अगर हम पूरे समुदाय को देखने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं इस समय, आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री हैं इस समय, ब्राह्मण चेहरा इनके पास में है, पहाड़ से योगी जी को यही कहा जाता है कि वो क्षत्रियों के मुख्यमंत्री हैं और क्षत्रिय हैं, वो भी हैं। वैश्य समुदाय से अभी इनके पास में कोई चेहरा नहीं था। दूसरी चीज, महिला मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें और किसी बड़े चेहरे की बात करें तो अगर हम पिछले अटल जी के समय में जाएं और देखें, उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, राजस्थान में मुख्यमंत्री थी उस समय वसुंधरा राजे जी। ये 2 महिलाएं प्रतिनिधित्व करती थी भारतीय जनता पार्टी का 2 बड़े प्रदेशों से। आने वाले समय में जब उमा भारती ने अपनी एक अलग राह पकड़ी, उसके बाद से वो नेपथ्य में चली गई। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आज हैं, लेकिन वो सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंची। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे दोबारा से एक बार फिर राजस्थान की सत्ता संभाल सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि चौंकाने वाले फैसलों को लेकर के जानी जाती है, वहां पर एक बड़ा फैसला आया और भजन लाल शर्मा को वहां पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया और आज वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। लंबे समय के बाद में रेखा गुप्ता अब आई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये जो कि बात करती है 33% आरक्षण की बात करती है निचले सदन से लेकर के लोकसभा तक, और अब चूंकि रेखा गुप्ता को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है, वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेगी, तो ये एक बड़ा मैसेज पूरे देश को देने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी कि हम भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को पद देने का, उनको आगे लाने का केवल वादा नहीं करते हैं, हम उनको सत्ता पर बिठाते भी। बिल्कुल, और दिल्ली देश की राजधानी पे अगर बिठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश होगी। प्रतिक्रिया आ रही है, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई।